देखिए यहाँ पर आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, इस प्रकार दो प्रकार के अकाउंट रहते हैं। पर्सनल अकाउंट को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट 2 टाइप का होता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट भी 2 टाइप का रहता है, टैंजिबल रियल अकाउंट, इनटैंजिबल रियल अकाउंट, और इसके बाद इसमें नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसका पूरा आज इस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए अकाउंट होता है क्या है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक ग्रुप में या एक स्टेटमेंट के रूप में एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस रिकॉर्ड किए गए एक स्टेटमेंट को हम अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश, अब कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सब के लिए हम एक कैश का अकाउंट बनाते हैं। वो एक कैश का पूरा स्टेटमेंट होता है, वह हमारा कैश अकाउंट होता है। तो यानी कि एक ही तरह के सभी ट्रांजैक्शन, एक ही नेचर से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो हमारा अकाउंट होता है। या अब ये अकाउंट जो होता है वह इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट जो होता है वह 3 टाइप का होता है। तो पहले पर्सनल अकाउंट समझ लीजिए कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है। क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट इस प्रकार का अकाउंट होता है जिसमें हम किसी फिजिकल पर्सन के रूप में या किसी फर्म के रूप में, कंपनीज के रूप में हम बिजनेस करते हैं, उससे रिलेटिव अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट में क्या रहता है कि राम्स अकाउंट, यानी राम एक पर्सन है, उससे हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो राम्स अकाउंट हो गया। मोहन एंड सन्स फर्म का नाम है, स्वयं एंड कंपनी एक फर्म का नाम, कंपनी का नाम है, तो ये सब हमारे क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट के रूप में आएंगे। इनसे हम क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन करते हैं या हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इस प्रकार के ये पर्सनल अकाउंट रहते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट जो फिजिकल बॉडी के रूप में नहीं होते हैं, पर्सनल अकाउंट नहीं होते हैं, या किसी एसेट से रिलेटिव होते हैं या किसी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, इनकम आदि से रिलेटिव होते हैं, वो सब हमारे इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में हमारे 3 प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? क्या होता है कि जब पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट वह पर्सनल अकाउंट होता है जो एक किसी फिजिकल बॉडी के रूप में कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है। जैसे मोहन एक पर्सन है, तो वह मोहन अकाउंट जो होगा वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। उसी प्रकार यहाँ पर किसी और दूसरे व्यक्ति का नाम हो गया, तो जिस प्रकार व्यक्ति से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे वो हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट होते हैं जिस कंट्री में या जिस जगह हम बिजनेस कर रहे हैं वहां के हमारे रूल या वहां के एक्ट या वहां की कहते जो भी वहां का कल्चर होगा या वहाँ कानून व्यवस्था होगी या जैसी वहाँ का कहते लॉ होगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हमको एक अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करना होगा या एक कंपनी को रजिस्टर्ड करना होगा। तो उसके आधार पर एक फर्म का, कंपनी का स्टार्टिंग होती है, तो वो फर्म का नाम, कंपनी का नाम जो होता है वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। थर्ड नंबर पे आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हमारा एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम पर्सनल अकाउंट की जगह उस अकाउंट को यूज करते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में ऑनर कैपिटल यूज करता है, ऑनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो जब ऑनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो ऑनर अपने ही बिजनेस में अपने नाम से अकाउंट ओपन नहीं करता है।
तो वहां पर वह अपने नाम की जगह कैपिटल अकाउंट के रूप में वह अकाउंट लिखता है, कैपिटल अकाउंट यूज करता है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इसी प्रकार बिजनेस में हम क्या करते हैं, हमारी बिजनेस है, कंपनी है, उसमें हम सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, तो वहां पर सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है। अब कभी कभी ऐसा भी रहता है कि बिजनेस में सैलरी नहीं दी गई, अभी देना ड्यू है, इन फ्यूचर देना है, तो उसको हम अकाउंट के आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में शो करते हैं। तो वो सैलरी तो किसी पर्सन से रिलेटिव है, तो वहां आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। इसी पर डेटर्स अकाउंट, डेटर्स किससे रिलेटिव होता है, पर्सन से रिलेटिव होता है, फर्म से रिलेटिव होता है, तो डेटर्स अकाउंट भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो इस प्रकार ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट 2 टाइप का होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, देखिए रियल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसको हम रियल पोजीशन में, फिजिकल पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब हमारे रियल अकाउंट होते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। कुछ इसमें रियल अकाउंट ऐसे भी होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, परंतु वो होते हैं, रियल होते हैं, एसेट्स के रूप में होते हैं हमारे बिजनेस में। तो देखो रियल अकाउंट में टैंजिबल रियल अकाउंट जो होगा वह हमारा क्या होगा, ऐसा रियल अकाउंट होगा जिसको हम क्या करते हैं, जिसका एक रंग रूप आकृति आकार होता है, टच कर सकते हैं, दिखाई देता है। जैसे आपके बिजनेस फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है हमारा, दिखाई दे रहा है, उसका एक आकार है, स्पेस लेता है, एक शेप होता है, तो वो सब हमारा फर्नीचर अकाउंट हमारा टैंजिबल रियल अकाउंट हो गया। मशीन है, मशीन हमारा टैंजिबल रियल अकाउंट हो गया। बिल्डिंग है, इसी प्रकार के सब हमारे टैंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। और दूसरा होता है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। इनटैंजिबल रियल अकाउंट वह होता है अकाउंट जो एसेट्स तो होती है, बिजनेस का में रहता है, परंतु वह हमारा को केवल क्या फीलिंग कराता है, उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कि फील करते हैं। जैसे गुडविल अकाउंट है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब हमारे एसेट्स हैं, फर्म के हैं, इनसे हमारी फर्म की ग्रोथ होती है, अर्निंग होती है, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन बनती है, परंतु ये सब हमारे अकाउंट जो होते हैं ये इनटैंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो ये हमारा दिया हुआ है, इसका रियल अकाउंट का दूसरा पार्ट है इन पर्सनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट वह अकाउंट होते हैं जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटिव होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, बिजनेस में केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसका कोई रूप रंग आकृति आकार नहीं रहता है। तो ये जिसमें रेंट अकाउंट है, कमीशन अकाउंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट है, लॉस बाय फायर अकाउंट है, इस प्रकार के सभी अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं जो आपके रियल नेचर के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये आपके पूरा अकाउंट का क्लासिफिकेशन हो गया, इसको हम इस प्रकार से क्लियर करते हैं।